अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1 पार्ट 2 को पढ़ेंगे। तो यह हमारे पास चैप्टर नंबर 5 है। इसका मैंने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के आपको सॉल्व करवा दिया था 5 तक, और आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में इसमें वही हम लोग सीरीज वाला काम कर रहे हैं, सम ऑफ द सीरीज निकाल रहे हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ आप किसके तरह से कर रहे हो, तमाम सीरीज की वैल्यूज को देखते हुए इसको सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, तो 1 से लेकर 5 तक तो मैंने सॉल्व करवा दिया था। अब उसके आगे से हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपने क्या देखना है, इस सवाल को देखना है। ठीक है, तो मेरे पास ये सवाल लिखा हुआ है। सबसे पहले आपने क्या लिखना होगा, सोल्यूशन लिखना होगा। तो मैंने क्या लिख दिया, सोल्यूशन लिख दिया। ठीक है, सोल्यूशन लिखने का जो सवाल लिखा उसको लिख दो। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर। अब 2 कहाँ तक जा रहा है, ये एन टर्म तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है, एन टर्म तक जा रहा है। अब देखना गौर से, मेरे पास 2 5 8 एक अलग टर्म चल रही है, एक 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर क्या हो रहा है, एक अलग टर्म चल रही है। तो हम लोग इसको सिर्फ कंसीडर करेंगे, हम लोग करेंगे 2, 5, 8 और सो ऑन। इसकी वैल्यू क्या हो रही है, आगे कंटिन्यूसली चले जा रही है। ठीक है, तो हम लोग इसका क्या वो निकालेंगे, सम निकालेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैंने ये प्लस का निशान डाल दे रहा हूँ क्योंकि 2 + 5 + 8 है। ठीक है, अब क्या करना होगा, हमें एन टर्म निकालना होगा। तो एन टर्म के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। कैसे, ए एन हमारे पास बराबर होता है किसके, अरिथमेटिक सीरीज होता है ना, उसी का फॉर्मूला ए प्लस क्या होता है, n-1 और d होता है। ठीक है, तो ये मेरे पास फॉर्मूला होता है। अब क्या करना होगा, इस फॉर्मूला को लिखना होगा। कैसे, a की वैल्यू क्या होगी, मेरे पास सबसे पहली वाली वैल्यू क्या है, 2। उसके बाद b की वैल्यू, मेरे पास n की वैल्यू क्या होगी, n ही होगी क्योंकि n टर्म निकालना है। और d की वैल्यू क्या होती है, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस कर दो, मतलब 5 - 2। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरे पास 5 में से 2 गया तो मेरे पास कितना बच गया, 3 बच गया। ठीक है, यहाँ तक तो हमने इसको लिख लिया। अब क्या करना होगा, फॉर्मूला में वैल्यू को पुट करना होगा। तो कैसे लिखेंगे कि अगर a n टर्म है तो a की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, प्लस का निशान n-1 वैसे उठेगा और d की जगह क्या आ जाएगा, मेरे पास 3 आ जाएगा। d की जगह क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, a n को वैसे ही लिखेंगे, 2 को वैसे लिखेंगे, प्लस 3n से क्या होगा, 3n माइनस 3 1 जा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो a n की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, मेरे पास आ जाएगी 3 में से 2 गया तो 3n माइनस का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 2 में से 3 गया तो माइनस का क्या बचेगा, 1 बन गया, क्योंकि बड़े रकम के साथ मेरे पास माइनस है। तो मेरे पास ये टर्म बन करके आ गई। लेकिन याद रखना, हर टर्म के साथ स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, मतलब नेशनल नंबर के साथ। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें इसको अगर सॉल्व करना होगा तो हम n का स्क्वायर लेंगे और 3n-1 कर देंगे। ठीक है, n मेरे पास नंबर से, कौन से नंबर से, 1 2 3, जो एक नंबर सीरीज चल रहा है, और लेकिन उसके ऊपर भी स्क्वायर लगा हुआ, तो मैंने क्या लगा दिया, उसके ऊपर भी स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व करना होगा। n के स्क्वायर को अगर 3n से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 3n का क्यूब माइनस n स्क्वायर 1 सा क्या हो जाएगा, n का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आपने n टर्म निकाल लिया। कौन सा टर्म निकाल दिया, n टर्म निकाल गया। याद रखना, मैंने क्या करा, पहले फर्स्ट सीरीज को देखा 2 5 8 को, इसका सम निकाला। सम निकालने के बाद देखा कि मेरे पास 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर था। तो यहाँ कर सकते हो कि n मेरे पास बराबर है 1 2 और 3 के। ठीक है, और सो ऑन, इसके आगे कंटिन्यूसली वैल्यू चली जा रही है। अब इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है सब में। ठीक है, तो मैंने क्या लगा दिया, n लिखा, उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, और इसको मैंने निकाल दिया n टर्म। जब भी n टर्म निकल जाता है तो हम उसका समीशन निकालते हैं। तो क्या लिखता हूँ, समीशन लिखता हूँ, और मेरे पास जो वैल्यू लिखी हुई क्या लिखी, 3n का क्यूब माइनस n का स्क्वायर। इसका हमें क्या निकालना है, समीशन निकालना है। तो याद रखना, समीशन का निशान हमेशा किसके साथ आते हैं, वेरिएबल के साथ आता है। तो वेरिएबल पहले आएगा और जो भी कोफिशिएंट होगा वो बाद में आ जाएगा। मतलब पहले कोफिशिएंट, फिर आपके पास समीशन का निशान, फिर n का क्यूब माइनस, फिर समीशन लगाऊंगा, n का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। हमें मालूम है कि n क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन n क्यूब का फॉर्मूला मेरे पास होता है, किसके बराबर होता है बताता हूँ। n क्यूब है तो n क्यूब को फॉर्मूला क्या होगा, मेरे पास होता है इसका n + 1। ठीक है, n क्यूब का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, समीशन n क्यूब का फॉर्मूला है ये। ठीक है, और क्या हो जाएगा मेरे पास, अपॉन क्या आ जाएगा 2, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो ये मेरे पास एक फॉर्मूला था n क्यूब का। ठीक है, तो n क्यूब का फॉर्मूला मैंने आपके सामने लगा के दिखा दिया। अब कौन सा फॉर्मूला होगा मेरे पास अब नेक्स्ट फॉर्मूला होगा स्क्वायर का। ठीक है, तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, कि समीशन ऑफ n स्क्वायर है तो माइनस का निशान डालूंगा,
तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ कोफिशिएंट नंबर कोई नहीं है, अगर नंबर होता है मैं पहले लिखता, लेकिन नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि लिखा ही हुआ नहीं है। तो इसका फॉर्मूला होता है n+1, ठीक है। उसके बाद क्या लिखते हैं 2n+1 और अपॉन में क्या आ जाता है मेरे पास 6 आ जाता है, ठीक है। तो ये मेरे पास इस दोनों टर्म का फॉर्मूला था, तो मैंने इसको फॉर्मूला में ओपन कर लिया, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब हमें इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर मेरे पास क्या होता है 4 हो जाता है, तो कि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 वैसे ही लिखाएगा और n का स्क्वायर, n के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। एक काम करता हूँ ब्रैकेट में लिख ही देता हूँ कि कैसे होगा, n का स्क्वायर n+1 का स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है, माइनस का निशान n+1, ठीक है, और 2n+1 अपॉन क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। इसको सिंपल मैंने लिख दिया है। अब वैल्यू, अब क्या करना होगा हमें, इसको साथ साथ लिख दो, ब्रैकेट हटा दो, तो 3n स्क्वायर और n+1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा 4, माइनस का निशान n+1 2n+1 और यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास 6 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 और 6 मेरे पास ये वैल्यू बन करके आई है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई इशू की बात नहीं है। अब देखो कॉमन क्या आ रहा है, n कॉमन आ रहा है और n+1 आ रहा है, ठीक है। यहाँ से भी n और n+1 क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, तो मैं इन दोनों में से कॉमन निकाल लूँगा, तो देखते हैं मेरे पास क्या वैल्यू बनकर आ रही है। अगर मैं -n, ठीक है, और n+1 को क्या ले लूँ कॉमन ले लूँ, देखो गौर से देखो, n और क्या है n+1 को कॉमन लूँगा तो n से एक n कटेगा तो यहाँ पे 3 बचेगा, n बचेगा और यहाँ पे एक दफ़ा n+1 बच जाएगा, ठीक है। तो क्या लिख दूंगा मैं यहाँ लिख दूंगा कि मेरे पास जो वैल्यू बच रही है उसको सिर्फ लिखना होगा। मेरे पास क्या बचेगा, अगर कॉमन ले लूँगा इसको तो मेरे पास बचेगा, अभी मैंने पढ़ के बताया था ना आपको, क्या बताया था कि मेरे पास 3n बचेगा, ठीक है, और n+1 का स्क्वायर है तो सिर्फ एक दफ़ा ये बच गया, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास 4 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का निशान। अब देखो यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे मेरे पास देखो n+1 से क्या हो रही है, ये दोनों वैल्यू कट रही है, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2n+1 अपॉन 6 आ रहा है, ठीक है। तो क्या लिख दूंगा मैं 2n+1, ठीक है, अपॉन क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ मेरे पास बन करके आ रही है जो कि मैंने आपको लिख करके दिखा दी। अब क्या करना होगा, अब इसको मज़ीद सॉल्व करना होगा, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा n+1, ठीक है, तो इसका एलसीएम मेरे पास आएगा 4 और 6 का एलसीएम मेरे पास क्या होता है 12 होता है, क्या होता है 12। तो क्या लिख दूंगा नीचे 12 लिख दूंगा, ठीक है। अब ये जो आपके पास 6 इससे मल्टीप्लाई 6 3 है, मेरे पास कितना होता है, सॉरी ऐसे नहीं होगा, 12 है ना। अब 12 को यहाँ रखोगे, ठीक है, 4 1 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 3 3 ज़ा क्या हो जाएगा 9, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9n और n+1, ठीक है। अब यही वाला 12 यहाँ लिखाएगा, तो 6 1 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12, तो मेरे पास क्या आ जाएगा प्लस का, यहाँ पे माइनस का निशान है और यहाँ पे क्या बन जाएगा 2n+1, ठीक है। सिर्फ एलसीएम लिया और कुछ नहीं लिया। कोई 12 जो होता है एक दफ़ा यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा और एक दफ़ा यहाँ पे आएगा, ये कटा 4 1 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12, तो 3 3 ज़ा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 6 1 ज़ा 6 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा 12, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, ठीक है, इस पूरे के साथ, ठीक है। यहाँ पे मैंने करके आपको दिखा दिया इतना हिस्सा। अब क्या करना होगा, मज़ीद इसको सॉल्व करना होगा। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे ये देख लेते हैं। जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो नहीं हो रहा उसको वैसे ही छोड़ देंगे। तो n+1 वैसे ही लिखा। अब 9n का मल्टीप्लाई होगा किससे, n से, तो क्या हो जाएगा 9n का स्क्वायर। अब 9n प्लस मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो क्या आ जाएगा 9n आ जाएगा, माइनस का निशान 2 2 से क्या होगा 4n हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास 12 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं है ना। अब क्या लिखोगे, n लिखोगे, n+1 लिखोगे, ब्रैकेट डालोगे, 9n का स्क्वायर कुछ नहीं हो सकता, 9 में से 4 गया तो मेरे पास क्या बचा प्लस का 5n माइनस का 2 अपॉन 12। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इस सवाल का ये क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा, जिसको हमने निकाल करके दिखा दिया, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया होगा आपको। और साथ साथ ये वाला हिस्सा भी था, अगर स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो आज चलें आ जाए इसका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं, देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, फिर 1 + 2 लिखा हुआ है, फिर प्लस लिखा हुआ है, 1 + 2 + 3 लिखा हुआ है, और इसके बाद शायद क्या होगा हमारे पास 1 + 2 + 3 + 4 हो जाएगा। तो इस तरह से ये सीरीज हमारे पास चलते रहेगी, ठीक है। तो आपने क्या करना होगा, आपने कुछ नहीं करना होगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल टर्म है, स्क्वायर वाली टर्म नहीं है। तो मैं इसमें कौन सा फार्मूला लगा दूंगा, इसमें मैं डायरेक्टली फार्मूला लगाता हूँ कि मैं समीशन ऑफ n का फार्मूला लगा दूंगा, ठीक है। तो समीशन ऑफ n जो होता है वो हमारे पास किसके बराबर होता है, क्योंकि हमें समीशन ऑफ n जो होता है वो बराबर होता है मेरे पास सिंपल क्या होता है n+1,
और अपॉन क्या होता है, अपॉन 2 हो जाता है। ठीक है, तो ये मैं लिख सकता हूँ। क्या मैं इसको मजीद सॉल्व कर सकता हूँ? जी बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। अगर मेरे पास n को n से मल्टीप्लाई करूंगा तो n का स्क्वायर हो जाएगा, n प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो n हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको मजीद ऐसे लिख सकते हैं कि n का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस n अपॉन 2। ठीक है, 2 को मैंने इसके साथ लिख दिया और इसके साथ लिख दिया, तो इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब क्या करना होगा, अब इसमें समीशन लगा देना होगा। तो मैं समीशन लगाऊंगा n का स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, ब्रैकेट भी ले लेता हूँ, प्लस n अपॉन 2 और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब ये समीशन इसके साथ भी और इसके साथ भी है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये 2 लिखा हुआ है, 2 तो लिख नहीं सकते हैं, तो 1 अपॉन 2 को हम लोग एज अ बाहर निकाल देंगे। तो 1 अपॉन 2 मैंने क्या करा, बाहर निकाला और समीशन ऑफ क्या लगा दूंगा मैं, समीशन ऑफ n स्क्वायर लगा दूंगा। ठीक है, फिर यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ, फिर प्लस का निशान डालता हूँ, फिर मेरे पास क्या आ रहा है, समीशन 1 अपॉन 2 आ रहा है, तो 1 अपॉन 2 लिखूंगा और क्या लगा दूंगा, समीशन ऑफ n। ठीक है, तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, समीशन ऑफ n लिख दूंगा। ठीक है, तो ये मेरे पास 2 टर्म्स बन करके आ गए। याद रखना, क्योंकि सीरीज मेरे पास n टर्म वाली थी, तो मैंने समीशन ऑफ n लिया, किसके बराबर होता है, n प्लस 1 अपॉन 2 के। फिर क्या करा मैंने, क्योंकि जब इसको सॉल्व करोगे ना लास्ट टर्म को, तो फिर हमारे पास यही वैल्यू बनकर आनी, तो मैं डायरेक्टली लिख दिया। ठीक है, n को n से मल्टीप्लाई करा, n 1 n हो जाएगा और 2 हो जाएगा, इसको अलग लिखा, फिर इसमें भी क्या लगा दिया, समीशन लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ तक तो हमारे पास तकरीबन सवाल सॉल्व हो गया। अब क्या करना होगा, 1 अपॉन 2 यहाँ पे भी आ रहा है, 1 अपॉन 2 यहाँ पे भी आ रहा है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको मैं कॉमन कर लेता हूँ। ठीक है, तो क्या लिख दूंगा, 1 अपॉन 2 कॉमन ले लूँगा। ठीक है, और समीशन का निशान डालूंगा। क्या लिखा हुआ है, समीशन ऑफ n का स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ n। ठीक है, तो ये वैल्यू मेरे पास बन करके आ रही है। ठीक है, अब मुझे फॉर्मूला मालूम है समीशन ऑफ n स्क्वायर का और समीशन ऑफ n का, तो वही फार्मूला लगा दूंगा कि 1 अपॉन 2 लिखूंगा, फिर ब्रैकेट डालूंगा और ब्रैकेट डालने के बाद क्या लिखूंगा कि मेरे पास समीशन ऑफ n स्क्वायर बराबर होता है n। ठीक है, और फिर क्या होता है n प्लस 1, फिर क्या होता है 2n प्लस का 1 और नीचे क्या आता है मेरे पास 6। ठीक है, प्लस का निशान, समीशन ऑफ n होता है n प्लस 1 अपॉन क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। ठीक है, तो ये मेरे पास 2 वैल्यूज होती है जो कि मैंने आपको लिख करके दिखा दिया है। ठीक है, अब क्या करना होगा, अब हमें इसको सॉल्व करना होगा। कैसे सॉल्व करना होगा, देखो n प्लस 1 n प्लस 1 दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। ठीक है, n प्लस 1, यहाँ पे भी n प्लस 1 और नीचे क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉमन निकाल लेता हूँ। तो मेरे पास ऊपर तो 1 है, तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, n प्लस 1 को क्या कर देता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। n प्लस 1 और उससे पहले n और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम वही हो जाएगा, और नीचे कॉमन क्या आ रहा है, मेरे पास 2 कॉमन आ रहा है ना। मैं क्या ले लेता हूँ, 2 कॉमन ले लेता हूँ। पहले इसका 2 तो वैसे ही लिख दिया और इन दोनों में से क्या ले लूँगा, 2 को कॉमन ले लूँगा। ठीक है, फिर से देखो गौर से देखते हैं, शायद तुम यहाँ पे कंफ्यूज हो गए होगे तुम लोग कि मैंने क्या करा, पहले इसका फॉर्मूला लगाया, इसका फॉर्मूला लगाया। देखो 1 है, मैंने ऊपर से कॉमन लिया n प्लस 1। ठीक है, जब मैंने इसको कॉमन लिया तो इसको बाहर निकाला, तो मैंने बाहर निकाला तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, n प्लस 1 ही आएगा। और नीचे 2 था तो नीचे से कॉमन क्या ले रहा हूँ, 2 कॉमन ले रहा हूँ। एक 2 पहले से था, दूसरा 2 मैंने यहाँ लिख दिया। अब क्या चलूंगा, ब्रैकेट डालूंगा। जो चीज़ कॉमन लेते हैं वो क्या होता है, कैंसिल आउट होता है, तो क्या बचा यहाँ पे 2n प्लस का 1 बचा। ठीक है, और 2 से 2 का 6 करो तो क्या बचेगा, 2 3 6 प्लस n प्लस 1 अपॉन 2, तो n प्लस 1 अपॉन 2 पूरा कट जाएगा तो क्या बचेगा, मेरे पास 1 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करना होगा, n प्लस 1, ठीक है, 2 2 से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 2n प्लस का 1, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा, अपॉन क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना होगा, 1 प्लस 3 किसके बराबर होता है, मेरे पास 1 प्लस 3 अगर देखा जाए तो मेरे पास ये बराबर हो जाएगा 4 के। किसके बराबर हो जाएगा, 4 के। तो मैं क्या करता हूँ, 4 निकाल लेता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, n प्लस 1, ठीक है, अपॉन 4। यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है मेरे पास, बेसिकली मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई का निशान डाल देता हूँ, तो 2n, ठीक है, और प्लस का 4 और नीचे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में से भी मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, 2। तो अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ इसमें से, तो मेरे पास क्या वैल्यू बचेगी, मेरे पास बचेगी, लिख कर देख लेते हैं कि मेरे पास क्या बच रही है। तो अगर मैं उसमें तो कॉमन ले लूँ तो पहले तो यही टर्म तो मैं सेम टू सेम वैसे लिख दूंगा, n प्लस 1 अपॉन 4। तो क्या लिख दूंगा, n प्लस 1 अपॉन 4 को क्या करा, कॉमन ले लिया, मल्टीप्लाई का निशान डाला, इसमें से 2 को कॉमन निकालूंगा, 2 कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा, n प्लस 2। तो क्या लिख दूंगा, n प्लस 2। तो 2 कॉमन आया तो मेरे पास क्या बचा, n प्लस 2 बचा, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, नीचे आ जाएगा मेरे पास 3। जैसे लिखा हुआ था मैंने वैसे ही लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई इशू की बात नहीं होगी। अब क्या करना होगा, अब डायरेक्ट इस टेबल से काट दो
अगर मैं 4 1 4 4 2 8 कर दूँ, ठीक है, 4 1 2 1 2 2 2 4 कर दूँ तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2 1 2 2 2 4, तो क्या बच रहा है मेरे पास n प्लस 1 अपॉन 2, और यहाँ क्या बच रहा है n प्लस 2 अपॉन 3। 2 3 क्या होता है 6 होता है, तो क्या लिख देंगे n प्लस 1 और यहाँ पे n प्लस 2 अपॉन 6। तो ये क्या हो जाएगा, मेरे इस सवाल का जवाब हो जाएगा, जो कि हमने निकाल करके आपको इतने आसान तरीके से बता दिया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 2 प्लस 2 प्लस 5 2 प्लस 5 प्लस 8। देखो यार इस सीरीज में थोड़ा सा अलग टाइप का लग रहा है और इसमें कोई इस तरह की वैल्यू नहीं आ रही है, एन वाली टर्म की वैल्यू नहीं आ रही है, नेचुरल टर्म वाली वैल्यू नहीं आ रही, बल्कि बीच में गैप आ रहा है। तो इस वाली टर्म को हमने कैसे सॉल्व करना होगा, सबसे पहले हमें लास्ट टर्म लेना होगा। क्या आएगा 2 प्लस 5 प्लस 8, अप टू कहाँ तक जा रहा है, ये एन टर्म तक जा रहा है। क्या लिखोगे, अप टू एन टर्म तक जा रहा है, ठीक है। अब इस वाली टर्म का जो है ना हमें सम लेना होगा, ठीक है। क्या लेना होगा, सम। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, एस एन जो होता है वो बराबर होता है मेरे पास किसके, एन अपॉन 2, ठीक है। और फिर क्या होता है मेरे पास, एस अपॉन 2 के बाद 2a होता है, फिर उसके बाद मेरे पास निशान आता है प्लस n माइनस 1 और d, ठीक है। तो ये मेरे पास फॉर्मूला होता है। इसको देखते हुए आप क्या निकालना होगा, वैल्यूज़ निकालना होगा। तो a की वैल्यू मेरे पास 2 हो जाएगी और d की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, 5 में से 2 गया तो कितना बचा, 3 बचा, ठीक है। तो इस वाली वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। एस एन वैसे लिखिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, n अपॉन 2 आ जाएगा। तो क्या लिख दूंगा, n अपॉन 2 लिख दूंगा, ब्रैकेट 2 लिखूंगा, मल्टीप्लाई बाय 2 लिखूंगा, प्लस लिखूंगा, फिर n माइनस 1 लिखूंगा और d की जगह क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस वाली टर्म को मैंने सेम टू सेम वैसे ही लिख दिया। अब क्या करना होगा, इसको सॉल्व करने की कोशिश करना होगा। चलो सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, n अपॉन 2 आ जाएगा, 2 2 से क्या होता है 4 होता है। तो क्या लिख दूंगा, 4 प्लस 3 n है मेरे पास, 3n होता है और माइनस का क्या होता है, n होता है, माइनस का 3 होता है, तो 3 लिख दूंगा, ठीक है। अब 4 में 3 है तो माइनस बचा, तो क्या लिखूंगा, n अपॉन 2 और क्या बच जाएगा मेरे पास 3n प्लस का 1, ठीक है। तो ये वाली टर्म मेरे पास बन करके कुछ आई है, ठीक है। अब क्या करना होगा, मुझे इसका समीशन लेना होगा। क्या लेना होगा, समीशन लेना होगा। तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि n को भी इससे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो 3n का क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लस n हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। इस n को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे 2 को डिवाइड में लिख दिया। अब इसमें क्या निकालना होगा, मेरे पास n टर्म बनकर आ गई है। तो अब क्या लिखूंगा, समीशन लगाऊंगा और 3n स्क्वायर अपॉन n अपॉन 2 का क्या ले लूँगा, समीशन ले लूँगा, ठीक है। इसका मुझे क्या लेना होगा, समीशन लेना होगा। जब भी समीशन लेते हैं तो क्या होता है, कांस्टेंट टर्म को हम क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो एक एक करके बाहर निकालते हैं। देखो यहाँ पे 1 अपॉन 2 भी बाहर निकलेगा और 3n भी बाहर निकलेगा। तो 1 अपॉन 2 बाहर निकाला, मल्टीप्लाई का निशान डाला, 3 को भी क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब क्या करूँगा, अब मैं एक ब्रैकेट बना दूंगा, ठीक है। तो मैंने एक ब्रैकेट बना दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा, अगर मैं समीशन पहले भी लिख देता कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। बाहर निकाल दिया तो समीशन का निशान आ गया n का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास, n आ जाएगा, ठीक है। बस यही आएगा। यहाँ पे भी क्या होगा, समीशन का निशान डालेगा, ठीक है। मैंने एक स्टेप इसमें से स्किप किया है। कैसे किया, देखो ये समीशन इधर जाएगा, ये समीशन इधर जाएगा, ठीक है। सबके नीचे 2 होगा, सबके नीचे 2 होगा। फिर क्या करोगे, इसे अलग-अलग कर दोगे, ठीक है, लिख दोगे। समझ में आ रहा है ना कैसे किया है, मतलब ये 2 इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, फिर 1 अपॉन 2 को कॉमन ले लूँगा और 3 बाहर आ जाएगा। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 1 3 मेरे पास कितना होता है, फिलहाल तो मेरे पास 3 होता है। तो मैं अगर 1 3 3 कर दूँ तो उससे कोई इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन चलो मैं इसको डायरेक्ट ही सॉल्व करता हूँ कि 1 अपॉन 2 वैसे ही लिखा, अभी मल्टीप्लाई बाय 3 वैसे ही लिखता हूँ और इसको सॉल्व करता हूँ। तो क्या आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा n प्लस का 1, ठीक है। फिर क्या लिखते हैं, 2n प्लस का 1 और नीचे क्या आ जाता है, 6 आ जाता है, प्लस का निशान, समीशन n है तो क्या लिखते हैं, n प्लस 1 लिखते हैं और अपॉन क्या लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं। तो ये मेरे पास कुछ वैल्यू बन करके आपके सामने आ गई, जो कि मैंने आपको लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करना होगा। देखो 3 1 3, 3 2 6। तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा 1 अपॉन 2 बचा, ठीक है, n बचा और n प्लस 1 बच गया, ठीक है, और 2n प्लस का 1 बचा, नीचे क्या आ जाएगा 2 प्लस का निशान n प्लस 1 और अपॉन क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। देखो कॉमन क्या आ रहा है, n प्लस 1 अपॉन 2, n प्लस 1 अपॉन 2, दोनों में से क्या ले लेंगे, ये चीज़ को कॉमन ले लेंगे। तो 1 अपॉन 2 तो मेरा पहले वाला वैसे ही लिखा जाएगा, कॉमन लिया
एन प्लस वन अपॉन टू को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, ठीक है, उस पूरे वाले उससे। जब कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट डालेंगे और जो चीज़ें कटेगी उसे काट देंगे। तो एन प्लस वन अपॉन टू कटा तो क्या बचा, 2n प्लस वन बचा। तो क्या लिखूंगा, 2n प्लस वन, तो क्या लिखा रहेगा, 2n प्लस का वन लिखा जाएगा, ठीक है, नीचे कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद ये वाली टर्म भी पूरी कट जाएगी तो क्या बचेगा मेरे पास, सिर्फ और सिर्फ वन बचेगा। तो क्या लिख दूंगा, वन लिख दूंगा, ठीक है, प्लस का क्या आ जाएगा यहाँ पे, वन आ जाएगा। अब देखो कैसे सॉल्व करना है। तो वन अपॉन टू को इसको वन से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा मेरे पास, n आ जाएगा, n प्लस वन आ जाएगा अपॉन टू आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, 2n प्लस टू, ठीक है। अगर चाहो तो दोनों में से 2 को भी कॉमन निकाल सकते हो, ठीक है, अगर चाहो तो इन दोनों में से क्या निकाल सकते हो, 2 को कॉमन निकाल सकते हो, लेकिन ऊपर डिपेंड करता है। 2 से ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, n प्लस वन अपॉन 4, इसमें से 2 को कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, n प्लस का 1 बचेगा। 2 से क्या होगा, 2 सा 4 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, n प्लस वन अपॉन 2, और यहाँ क्या बच जाएगा, n प्लस का 1। तो मेरे पास सवाल का जवाब ये आ गया, लेकिन बुक के बिल्कुल अकॉर्डिंग लिखना है तो इसको वैसे लिख देते हैं। तो इसको अगर मैं 1 अपॉन 2 लिख दूँ और यहाँ पे n लिख दूँ और n प्लस वन का होल स्क्वायर डाल दूँ, तो ऐसे इस वाली टर्म को लिख सकता हूँ, क्योंकि n दोनों सेम है तो बेस सेम पावर l, n को वैसे लिख दिया और 2 नीचे था तो मैंने उसको क्या कर दिया, अपॉन में लिख दिया। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 आपको कंप्लीट सॉल्व करवा दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल के आइकन को क्लिक करिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।